हाँ तो बच्चों, अब आज का लेक्चर है हमारा बेस है डेसिमल पर। इसे दशमलव भी बोलते हैं हिंदी में। डेसिमल क्या होता है? क्या होता है सर डेसिमल? बच्चों पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि अभी चल रहा है अपना क्या, जुलाई अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी में एग्ज़ाम है आपका, 4 महीने बचे हैं। कोर्स बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसको करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर एक शब्द नहीं आएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना है। कभी मैं लाइव आऊँ तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन कराऊंगा मैं। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर हम 3-4 महीने वही करेंगे। आपका जो वो क्वेश्चन है आकृति वाले, मतलब जो क्वेश्चन है ना बॉक्स वाले, वो बहुत इजी है आपको। उसके बाद आपका जो मीडियम है हिंदी है तो हिंदी की कहानी पढ़ना आनी चाहिए, उसमें से आंसर निकालना आना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में पैराग्राफ वगैरह पढ़ना आना चाहिए, उसमें से आंसर निकालना आना चाहिए। उसके बाद हम देखो, अब आप हमारा आज के टॉपिक लेते हैं अपन डेसिमल। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है HCF LCM मल्टीपल वाले जितने भी चैप्टर थे वो पढ़ा दिए। अब आज जो टॉपिक है डेसिमल, समझो इसको। कोई भी नंबर है, मेहनत करो, नवोदय और सैनिक स्कूल में अगर निकलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उससे फ़ायदा आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी वहाँ पर। समझो, बकवास बाद में करेंगे। देखो डेसिमल मतलब जैसे कोई भी नंबर है, ये आपने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा कर लिख दिया 5-6, तो बेटा ध्यान दो यहाँ पे, इसे हम पढ़ेंगे 7.56। ओ जैसे इसे लिख दिया 71.36, इसे पढ़ेंगे 71 डेसिमल के बाद, मतलब ये पॉइंट के बाद 36। ठीक है, ये ऐसे इनको पढ़ते हैं 7.56 71.36। डेसिमल के बाद वाले नंबर को अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। तो इस नंबर को बोलते हैं इतने को। ये डेसिमल के 2 पार्ट होते हैं, इसे बोलते हैं होल नंबर का पार्ट, जो होल पार्ट है, पूर्ण संख्या का पार्ट, होल नंबर वाला पार्ट, और इसे बोलेंगे, ये पॉइंट लगा उसके इधर वाले नंबर को डेसिमल पार्ट। आई बात समझ? डेसिमल पार्ट। ठीक है, इतना समझ गए? ये तो नॉर्मल बात है, समझने की चीज़ें आगे से। इनको ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये होता है इसमें मेन क्वेश्चन। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले एडिशन पे, कि डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ डेसिमल। आई बात समझ? ये हमारा होगा पहला टॉपिक। अब मान लो आपको कोई नंबर दिया है 1.26 प्लस करना है 2.36 में। आई समझ में बात? इन दोनों को ऐड करना है। तो बेटा ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको जो डेसिमल है, मतलब जो पॉइंट लगा है, ठीक है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखो, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रख के नंबर लिख लो 1.26। अब देखो 2 पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखो, पॉइंट के आगे क्या है 2, बाद में क्या है 3, 6, इसको करो प्लस। यही वो बोल रहा है क्वेश्चन में। 6 + 6 ये होगा आपका 12, 1 कैरी। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे करना है। 6 + 6 12, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 3 6 पॉइंट, डेसिमल को डेसिमल के नीचे उतार दो, 1 और 2 3 हो गए। ये आपका आंसर आ गया। आ गई बात समझ? ये आपका आंसर आ गया। अब सर ये तो सरल था, सरल तो बहुत है, सरल हर एक चीज़ सरल है,
बस समझने की आपके दिमाग के ऊपर है, आप समझ रहे हो कि नहीं। आई बात समझ। अब ये क्वेश्चन का जवाब दो मुझे कमेंट में। 32.76 प्लस 8.69। जल्दी कमेंट करके बता दो क्या आंसर आएगा। कमेंट करके बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा। देखो क्या बताया मैंने आपको, नंबर लिख लो। 32.76 लिख लिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, इस तरफ 8 है, उस तरफ 6 9, इसको ऐड कर दो। 6 और 9 15, 1 कैरी, ठीक है। 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14, 1 कैरी इस तरफ आ जाएगा। अगर कैरी आ गया तो इस तरफ लिखना है। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 1 कैरी 4। ये आपका आंसर आ गया। सीख गए? आया समझ में सर? सर आया समझ में आपको? ध्यान दो। अब देखो ये हो गया आपका एडिशन। अब सब्सट्रैक्शन सीखते हैं। माइनस कैसे करते हैं, माइनस प्लस। प्लस तो आपको सिखा दिया, माइनस कैसे करते हैं समझो। पढ़ रहे हैं हम दूसरा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसमें देखो, अब मान लो उसने दे दिया कोई नंबर 8.76 को में से माइनस करो 2.36। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। इसको भी सेम 8.76 माइनस 2 को लिखा यहाँ पे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे। हमेशा पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखना है। 6 में से 6 गए 0, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 2 गए 6, पॉइंट को पॉइंट। ये आ गया आपका आंसर। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? एक क्वेश्चन और देख लो। पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन और देख लो। वीडियो को पॉज कर कर लिख लिया करो। कॉपी में अगर कोई नोट कर रहा है तो वीडियो को पॉज कर कर लिख लिया करो। अब मान लो उसने बोला 8.19 में से माइनस करना है आपको 7.63। 28 कर लो, 28 में से माइनस करना है आपको 7.63। देखो 28.19 में से आपको माइनस करना है 7, पॉइंट को पॉइंट के नीचे आना चाहिए 63। 9 में से 3 गए तो 6 बचे, 1 में से 6 गए तो 6 नहीं जाएंगे, तो इन भाई साहब से उधार लेंगे, इन भाई साहब से उधार लेंगे। इधर से एक कैरी लिया, ये होगा 11, यहाँ पे बच गया 7, ठीक है। 11 होगा ये। 11 में 6 गए तो बचे 5, 7 में 7 गए 0, 2 में से। ये आपका आंसर आ गया। मेरे लाल समझ में आ रही बात? इतना सरल है आपका दशमलव के क्वेश्चन। अब समझो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका मल्टीप्लिकेशन। प्लाई लिख देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई। अब आपको दे दिया उसने कोई नंबर दे दिया, मान लो आपको नंबर दिया है 2.76 इंटू 9.23। इसको मल्टीप्लाई करो। आई बात समझ?
तो सर इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? आप क्या करो, इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, जैसा आपने स्कूल में सीखा है वैसा इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 डेसिमल को भूल जाओगे, 276 मल्टीप्लाई बाय 9 2 3, ठीक है। देखो 3 6 जा 18 1 कैरी, 6 3 जा 18 1 कैरी, 6 7 जा 21 प्लस 1 22 2 कैरी, 3 6 जा 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 1 कैरी, ठीक है। 2 7 जा 14 प्लस 1 15, यहाँ पे 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 5 1 कैरी था 5 होगा। ये क्या कर रहे हैं अपन? नॉर्मल मल्टीप्लाई। 9 6 जा 53 54 5 कैरी, 9 7 जा 63 प्लस 5, 9 7 जा 63 प्लस 5 कितने हुए? 63 और 5 68 6 कैरी, 9 2 जा 18 18 और 6 24। अब देखो इसको ऐड करो, 8 4 8 और 5 13 13 और 4 17 1 कैरी, 6 और 8 14, फिर 1 कैरी 5 2। देखो अब क्या आया आंसर ये। अब इसमें लेकिन डेसिमल नहीं है सर जी, तो डेसिमल लगाने के लिए आप क्या करो, आंसर को लिख लो 2 5 4 7 4 8, ठीक है, लिख लिया। अब ध्यान दो, इस नंबर में डेसिमल डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, मतलब पॉइंट के बाद इसमें कितने नंबर थे और इसमें कितने नंबर थे? देखो इसमें थे 2, इसमें थे 2, 2 प्लस 2 कितने हो गए? 4। पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 2। पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 2, 2 और 2 4। पीछे से नंबर गिनो, 1 2 3 4, पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 25.4748। ये आपका आंसर आ गया। आ रही बात समझ में? आ रही सर जी बात समझ में? ये आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है, मल्टीप्लाई में आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद जितने नंबर के बाद डेसिमल के दोनों नंबर में देखो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं पीछे, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं पीछे, उनको क्या करो आप जोड़कर पॉइंट लगा दो आंसर में। जैसे 4.76 इंटू 2.1, 4.76 इंटू 2.1, ये क्वेश्चन दे दिया सर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 7 6 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर वैसा ही वैसे ही लिखा जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12 1 कैरी, यहाँ आई कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, फिर 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, ठीक है। इसको ऐड कर लिए, 6 9 9 9, ठीक है। अब आपका आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? 9 9 9 6। अब देखो क्या बताया सर ने, दीपक भैया ने क्या बताया था कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 और 1 3, 2 और प्लस 1 3, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2 3 नंबर के बाद। ये आपका होगा आंसर 9.996, 9.996। आ गई बात समझ? ये होगा आपका मल्टीप्लाई। अब क्या पढ़ें सर? अब बेटा पढ़ेंगे डिवाइड। क्या पढ़ेंगे? डिवाइड। क्या पढ़ेंगे? डिवाइड कैसे करते हैं डेसिमल का, ठीक है। देखो चौथा टॉपिक है अपना डिवीज़न ऑफ डेसिमल।
ठीक है। अब देखो, जैसे आपको उसने बोल दिया 71.26 को डिवाइड करो काई से 22.1 से 2.1 से। सर डिवाइड कैसे करें? तो बेटा डिवाइड करने में कुछ नहीं है, जितने नंबर हों, जैसे इन नंबर को लिखो आप इस प्रकार से 71.26 अपॉन में 2.1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल मतलब ये पॉइंट लगा है इसको हटाना है, ये पॉइंट लगा है इनको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करें, इसको हटाने के लिए जैसे कि ये पॉइंट लगा है 2 नंबर के बाद है, तो यहाँ पे आप क्या करो इनटू 100 कर दो, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ? 2 जीरो से मल्टीप्लाई करो, जितने से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उतने से ही नीचे मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ? जितने से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उतने से ही नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से गायब हो जाएगा। अब ये नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा 7126 और नीचे का नंबर बन जाएगा 2 पॉइंट था तो 21, एक पॉइंट था बस, तो ये पॉइंट हट गया 1 जीरो से, 1 जीरो बची, ये जीरो यहाँ आ जाएगी। आई बात समझ में? पॉइंट हटाने के लिए इस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस नंबर में देखो, ये इसका मतलब क्या है, ऐसा होता है, इसका मतलब डिवाइड का मतलब 71.26 डिवाइड बाय 21। तो इसको अपन ने ये लिख लिया 70, ये इतना होगा या इतना, इसका मतलब यही है ना 71.26 डिवाइड बाय 2.1। ये लिखने के बाद इसका अब ये डेसिमल मतलब ये पॉइंट के बाद ये 2 नंबर हैं, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करो। 2 जीरो किस में होगी 100। 10 से मल्टीप्लाई कब करना, जब पॉइंट के बाद 1 हो, लेकिन जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर हो जाएगा 7126 और ये नंबर हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। अब इसको डिवाइड कर लो, देखो 7126 डिवाइड बाय 210, ठीक है। तो उससे 200, इसका टेबल कितनी बार पढ़ें, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 6 बार, 630, 3 बार में आ जाएगा ये। आई बात समझ? सर टेबल नहीं आता, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 63, 210 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0, 3 कम 3 3 दूनी 6। आई बात समझ में? ये आ गया, इसको माइनस करेंगे, 2 में से 0 गई तो 2, 11 में से 3 गए तो इधर से कहाँ से कैरी ले लिया, उधार ले लिया, 11 में से 3 गए तो बचे अपने 8, एक उधार दे दिया, 6 में से 6 गए तो 0, यहाँ से एक उधार दे दिया था इसलिए 7 में की जगह पे 6 हो जाएगा, एक उधार दे दिया था 82। इस नंबर को नीचे ले लो, ठीक है। फिर से इसका टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 6, यही आएगा, 3 बार टेबल पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, करके देख लेना, डिवाइड तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये इसको माइनस करेंगे 6, 12 में से 3 गए तो अपने बचे, 12 में से 3 गए तो बचे 9, 7 1, ठीक। यहाँ पे 0 लगा दो, ये नंबर छोटा है ना 210 से, इसलिए 0 लगा दी, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसको इससे करेंगे, ये 9 बार करो, 9 बार करेंगे 210 का मल्टीप्लाई, 210 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ ऊपर, 210 का मल्टीप्लाई 9 बार, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ गया 18 90, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना लगाया था 9 बार, आपका आएगा 33.9 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करते हैं इसके डिवीज़न, ठीक है। मिटा दूँ सर, मिटा बड़ी जल्दी देते हो बेटा, लिख लिया कर तो पहले वीडियो पोस्ट करके लिख लिया कर।
इतना टाइम दे तब जल्दी जल्दी पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर लगाएंगे क्वेश्चन। आ गई बात समझ में? अब इसमें कोई टॉपिक बचा है क्या? टॉपिक बचा है क्या कोई? टॉपिक बचा है क्या कोई? नहीं बचा। बचा है? नहीं बचा। बचा है क्या टॉपिक? होगा मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब होगा है। हाँ ठीक है, सब कुछ होगा है। पिछली वीडियो जो HCF LCM की पढ़ाई थी उसका एक टॉपिक रह गया था, इसी में मैं पढ़ा दे रहा हूँ। LCM का एक टॉपिक था। एक क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। जैसे कि 1 घंटी 1 सेकंड के बाद बज रही, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12। मतलब 1 सेकंड के बाद बज रही, वो घंटी जो बजती है स्कूल की, तो वो ऐसे बज रही। एक पहली घंटी बजी 1 सेकंड पे, फिर दूसरी बजी 2 सेकंड पे, फिर तीसरी बजी 4 सेकंड पे, फिर चौथी बजी 8 सेकंड, फिर 12 सेकंड पे। ये सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगली घंटी अब कितने टाइम के बाद बजेगी। इस पे लिख लो बेल रिंगिंग क्वेश्चन, बेल रिंगिंग क्वेश्चन, ठीक है। मान लो अब इसका जो टाइम निकालने के लिए, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इन सब का LCM निकालना पड़ेगा। 2, 4, 8, 12 इनका। एक का क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि एक तो आखिरी में बच ही जाता है। बेटा देख, 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, फिर यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 2, 3, फिर 2 से करेंगे 1, 1, 1, 3, फिर 3 से करेंगे। आ रही बात समझ में? कि यहाँ पे 16 था। क्वेश्चन मतलब इस टाइप के आते हैं। चल देख ले, 2 × 2 4, 4 × 2। देखो क्या कर रहा है सर, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ये आ गया 4 × 2, ये होगा 8 × 3। 8 को 8, 8 2 16, 8 3 24। मतलब अगली घंटी जो बजेगी वो 24 सेकंड के बाद बजेगी। टन। आ गई बात समझ? ये क्वेश्चन होते हैं LCM से, LCM वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर। अगला चैप्टर कौन सा है? स्क्वायर और क्यूब रूट। स्क्वायर और क्यूब रूट, तो आपको पढ़ाएंगे स्क्वायर और क्यूब रूट।